ये हमारा जो द्वापर, ये 28वां द्वापर, और जिस द्वापर में नंद और जसोदा जन्म लिए, ये कल्प जो है जिसका नाम कल्प श्वेत 12 कहा गया है। कल्प श्वेत 12 में जाकर के जसोदा और नंद जन्म धारण करते हैं। तो कन्या एक पाटला जन्मी धरऊ जसोदा नाम हो। 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 अरे सुमुख गोप के मन सुख भारी सुता पर जोग भैया पथ से कह सुमुख तेरी नारी सुता पर जोग भैया पथ से कह सुमुख तेरी नारी सुता पर जोग भैया। कल्प श्वेत 12 में पाटला और सुमुख के अंश से एक संतान, एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम जसोदा रखा गया। जसोदा जी धीरे धीरे जब थोड़ा सयानी हो गई तो देखिए एक दिन पाटला जो है अपने पति सुमुख से कहती है कि स्वामी, और हमारे शिव कुमार भैया जी, आप भगवंतापुर की धरती से 101 रुपए पुरस्कार है मुरलिया वाले शुद्ध संग्रह वाले सांचे दरबार की। कहा पाटला नारी पिया सुनिए मोरी बानी। अरे बिटिया घरे सयान नहीं की जय नाता। अब चांद सूरज सी सुता हमारी और ला गए बड़ी प्यार। हे स्वामी, ये हमारी लड़की अब थोड़ा सयानी हो गई है और इसका कहीं अच्छा बर घर खोज करके इसकी शादी कर दो, ये अपनी ससुराल जा करके निवास करे। ओ की जय नाथ प्यार प्रकार पाटला जब अपने पति सुमुख से कहने लगी कि स्वामी कहीं बर घर खोज करके शादी कर दीजिए, लड़की भी अपनी ससुराल में जा करके गुजर बसर करे,
तो आज सूक अपनी नारी की बात को सुनकर, सुनी नारी की बात सुमुख मन में ठहराई, और गोकुल गाँव मंझारी नंद घर की न सगाई। ब्याही जसोदा और गई नंद घर होई रहे मंगल जाए, और राजा राम दास गुण गावे, और राजा राम दास गुण गावे, राजा राम दास गुण गावे, दास गुण गावे, दास गुण गावे, दास गुण गावे, दास गुण गावे। और हमारे श्री साली की पत्नी अदिति और सुरभि को वरुण देवता ने श्राप दिया था कि जाओ तुम मृतलोक में जन्म धारण करके तुमको इस गाय को जितना दुख दे रहे हो वही सारा दुख तुमको मिलेगा। तो कैसे? जसुदा लाला मारे खेलन का तुम्हारी गोदी, खेलन का तुम्हारी गोदी मीठा, खेलन का तुम्हारी गोदी, खेलन का तुम्हारी गोदी मीठा, और हमारे श्री बांके पाल जो आप टिकरा की धरती से 50 रुपए पुरस्कार है मुरलिया वाले शुद्ध संग्रह बलो सांचे दरबार की जय हो। हाय लई लिया लाला, अरे हमारे खेलन का तुम्हारी गोदी, खेलन का अरे तुम्हारी गोदी लिखा, मोरे ललना लई लियो लाला, अब हमारे हो खेलन का तुम्हारी गोदी, हो खेलन का तुम्हारी गोदी लिखा, मोरे ललना खेलन का तुम्हारी खेलन का तुम्हारी गोदी, हो खेलन का तुम्हारी गोदी लिखा,
वसुदेव कुमार प्रथम रोहिणी विवाही भाद्रा रोचना इलायंत में देवकी वसुदेव जी जब द्वापर में इस धराधाम पर आए तो 5 विवाह किया। किसी किस शास्त्र में तमाम विवाह बताए गए वसुदेव जी के, लेकिन किसी शास्त्र में 5 विवाह वर्णित किया गया कि सर्वप्रथम वसुदेव जी रोहिणी के पहला विवाह, दूसरा भाद्रा के साथ, फिर रोचना के साथ, फिर इला के साथ, अंत में सबसे आखिरी में देवकी के साथ विवाह हुआ। श्री वसुदेव कुमार प्रथम रोहिणी विवाही भाद्रा रोचना इलायंत देवकी कंसराज अपनी बहन का विवाह देवकी के साथ में तय किया और बारात वसुदेव जी की आई। और जब विवाह संपन्न हो गया तो बस देवकी को कंसराज अपने रथ पर कहा मैं अपनी बहन को भेजने में जाऊंगा। और जब रथ पर बिठा करके भेजने जा रहा है कंस, तो आकाशवाणी होती है कि कंसराज जिस देवकी को तू बड़े प्यार के साथ में भेजने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। श्री वसुदेव कुमार प्रथम रोहिणी विवाही और भाद्रा रोचना इलायंत महादेव की औतम थुरे कंस चिंतित भादेव गिरा सुनिका कंसराज आकाशवाणी को जब याद कर लेता है तो म्यान से निगार करके तलवार कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी नाना प्रकार से अपनी धर्म पत्नी के लिए कंसराज से अनुनय विनय करने लगे कि तुम 8वें पुत्र के कारण इस देवकी को मत मारिए और जितनी संतान इसकी पैदा होगी मैं ला करके आपको दे दूंगा। कहा लेकिन तुम्हें बाहर नहीं रहना होगा, इसलिए वरुण देवता की श्राप रहना पड़ेगा जेल के अंदर। तो जेल में डलवा देता है कंसराज वसुदेव और देवकी को।
वसुदेव कुमार रहे निज बचन धारी और छासुत देवकी के पाई कंस बलि दीन चढ़ाई। अब पेट पकड़ कई देवकी रोवैयो बिलखी बिलखी बिलाए और करी वसुदेव वज्र की थाती वसुदेव वज्र की थाती और वज्र की छाती वज्र की छाती वज्र की छाती कंसराज से वसुदेव सारे वचनों को निर्वाह करते रहे वसुदेव जी। इस प्रकार 6 संतान देवकी ने जन्म दिया और वसुदेव जी हर्ष पूर्वक जो है कंसराज को खबर भिजवा देते हैं। कंसराज पत्थर पर पटक पटक करके मार डालता है। क्यों? उस गाय के बच्चा तड़प तड़प करके मरे थे। वरुण देवता ने श्राप दिया था कि इन दोनों से जितनी संतान पैदा होंगी देवकी से वो मारी जाएंगी पत्थर पर पटक करके। हाय और हमारे घर मालिक चंद्रपाल भैया जी के कर द्वारा 100 रुपए पुरस्कार है मुरलिया वाले सदैव अंग संग्रह हर वर्ष इसी तरह का उत्सव होता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पति के दुख सुना वसुदेव जी की जो और अन्य रानियां थीं, जब उनको ये पता कि हमारे स्वामी जेल के अंदर हैं और जेल में हमारी सवत के जो पुत्र पैदा हो रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, पत्थर शिला पर पटक पटक करके, तो वही जो सुरभि कश्यप ऋषि की पत्नी रोहिणी हुई उसको जब एक खबर लगी तो कंस के दरबार को जाती है। पति के दुख सुना बिकाला भाई रोहिणी रानी और गई कंसा के पास कहा भैया सुनो रोहिणी कंसराज के दरबार को जाती है और कंसराज से नाना प्रकार के अपने पति के लिए भीख मांगते हैं कि स्वामी जिया बिन देह नदी बिन बारी और वैसे नाथ पुरुष बिन नारी, इस संसार में पति के बिना मैं रह करके क्या करूंगी। तो आय सुदेव जेल मापति संग सुख सुख भागौ
जाई खेलन तुम्हारी गोद लिखा रामा। अरे जन्म कारत जाई खेलन तुम्हारी गोद लिखा रामा। तुम्हारी गोद लिखा रामा, खेलन तुम्हारी गोद लिखा रामा। अरे लाल हमारी खेलन तुम्हारी गोद लिखा रामा। अरे लाल हमारी खेलन तुम्हारी गोद लिखा रामा। रोहिणी कंसराज से कहा भैया पति से अलग रह करके मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझको भी आदेश कीजिए, मैं भी जेल में जाऊंगी और अपनी पति के साथ उस में कंधे से कंधा मिला करके अपना जीवन निर्वाह करूंगी, दुख सुख में मैं साथ दूंगी। तो कंसराज आदेश दे देता है और रोहिणी को भी जेल में बंद करवा दिया। रोहिणी और देवकी, वसुदेव तीनों लोग देखिए जेल के अंदर जब रहने लगे, गई रोहिणी जेल और कंसा काया सुपाई। वज्र अवधान करत पति कैसे रोहिणी जब जेल को गई अपने पति की सेवा में लग गई और सेवा के साथ साथ कुछ समय के बाद रोहिणी जो है गर्भ धारण करती है और जब गर्भ धारण करती है तो तब वसुदेव के मन चिंता भई कंस हमार हो। वसुदेव के मन चिंता भई कंस हमार हो। अरे जो रोहिणी के सुत का मारे कोई मोरा बंस यार खेलन का तुम्हारी गोद लिखा रामा। उधर वसुदेव के मन में चिंता होने लगी जब रोहिणी गर्भवती हुई। कहा वो कंस मेरा बैरी जिसने देवकी की 6 संतानों को मार दिया और यदि इस रोहिणी की संतान को भी मार देगा तो मेरा वंश ही विनाश हो जाएगा। तो वसुदेव जी रोहिणी को समझाया, कहा यही सोच वसुदेव कहा रोहिणी से समझाई। अरे बसऊ नंद घर जाई गोकुल ला गई मोरे भाई। अरे पति कैसी कमानी कर रोहिणी, 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 मान कर रोहिणी, मान कर रोहिणी, मान कर रोहिणी, मान कर रोहिणी। अरे
लेकिन सज्जनों, रोहिणी जब गई तो कंसराज से पूछ करके जेल के अंदर गई, लेकिन जब गर्भधारण किया तो वसुदेव जी ने रोहिणी को भेजवा दिया। किस रास्ते से, किस रास्ते से रोहिणी पहुंच गई गोकुल को। इतना कड़ा पहरा लगा था वसुदेव और देवकी के लिए, जिस जेल में रोहिणी भी रह रही। जनमी रोहिणी पुत्र सौंपी जसुदा को दिया, थोड़े समय के बाद रोहिणी जब नंद बाबा के यहाँ रहने लगी, समय आने पर संतान को जन्म देती है और जन्म दे करके रोहिणी जसोदा से कहती है कि राखौ पुत्र पलक कह नाई, भर दे तुम्हारी को मची मोरे गोइया, अरे नंदा बाबा के धारा धूम मची मोरे गोइया, नंदा बाबा के धारा धूम बाबा के धारा धूम मची मोरे गोइया, नंदा बाबा के धारा धूम आतारी थाली सोनवा लूटावन महातारी आतारी
बगसिया निवासी राशि भैया जी के कर्तव्य द्वारा 21 रुपए पुरस्कार है। सो मोरे रामा सुरमुनि फूला बरसावै, सो मोरे रामा सो मोरे रामा सुरमुनि फूला बरसावै, सो मोरे रामा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब झांकी की बारी है, आप लोग झांकी देखें।